बहुत पुरानी बात है। एक वसी व अरीज सल्तनत थी जिसका नाम उज़रसत्तान ऊ था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, सरसब्ज खेतों, बुलंद मोहल्लों और खुशहाल अवाम की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक अजीब सच छुपा हुआ था। इस सल्तनत का बादशाह सिकंदर शाह बज़ाहिर तो एक ताकतवर और कामयाब हुक्मरान था, मगर उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो कभी बुझती नहीं थी। वो आग थी लालच की आग। बादशाह के पास पहले ही बेशुमार खजाने थे, सोने के सकुई, हीरे जवाहरात, कीमती कपड़े, हर वो चीज जो एक इंसान ख्वाब में भी ना सोच सके। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। हर रोज सुबह उठते ही इसका पहला सवाल यही होता, आज खजाने में कितना इजाफा हुआ। वजीर झक कर जवाब देता, जहां पना खजाना पहले से दुगना हो चुका है। मगर बादशाह का चेहरा कभी मुतमईन ना होता। वो गुस्से से कहता, ये काफी नहीं है, मुझे दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बनना है, जहां एक तरफ महल में सोने के बर्तनों में खाना पेश होता था, वहीं दूसरी तरफ अवाम भूख से तड़प रही थी। किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया था, गरीब लोग अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर थे। एक बूढ़ा किसान अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, ये जमीन हमारे बाप दादा की निशानी है, मगर हमें इसे बेचना पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। बेटा खामोशी से आंसू बहा रहा था। एक दिन शहर में एक पुरस्कार फकीर आया। इसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। लोग कहते थे कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग है। ये खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इस फकीर को मेरे दरबार में पेश किया जाए। फकीर दरबार में आया। वो ना झुका, ना डरा। बादशाह हैरान हुआ, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके सामने खड़े हो? फकीर मुस्कुराया, मैं एक ऐसे इंसान के सामने खड़ा हूं जिसके पास सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह गुस्से में आया, तुम्हारी ये जुर्रत? फकीर सुकून से बोला, मैं आपकी मदद करने आया हूं। बादशाह चौंक गया, मदद? कैसे? फकीर ने आहिस्ता से कहा, मैं आपको एक ऐसा दरख्त बता सकता हूं जो सूना देता है। बादशाह की आंखें चमक उठी। कहाँ है वो दरख्त? फकीर ने कहा, ये दरख्त एक दूर दराज जंगल में है, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? आपको खुद वहां जाना होगा और इस दरख्त को अपने हाथों से हासिल करना होगा। बादशाह ने फौरन फैसला किया, मैं कल ही रवाना होऊंगा। अगले दिन बादशाह चंद सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता मुश्किल था, कांटे, जंगली जानवर, अंधेरी रातें, मगर बादशाह के जहन में सिर्फ एक चीज थी, सूना, और सिर्फ सूना। कई दिनों के बाद वो आखिरकार इस जगह पहुंच गया। वहां एक अजीब दरख्त खड़ा था। इसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। हुआ चलती तो सोने की खनक सुनाई देती। बादशाह खुशी से चीख उठा, यही है मेरा खजाना। वो दौड़कर दरख्त के पास गया और उसकी शाख को छुआ। जैसे ही इसने दरख्त को छुआ, एक अजीब रोशनी फैली और फिर हर चीज बदल गई। बादशाह ने देखा कि इसके हाथ सोने के बन गए हैं। वो हैरान हुआ, फिर खुश हुआ। अब मैं जो भी छूऊंगा वो सोना बन जाएगा। बादशाह वापस महल आया। इसने कुर्सी को छुआ, वो सोने की बन गई। इसने दरवाजा छुआ, वो भी सोने का हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। भूख लगी, इसने खाना उठाया। जैसे ही इसने छुआ, वो सोना बन गया। वो घबरा गया, ये क्या हो रहा है? इसी वक्त इसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई। अब्बा जान। वो इसे गिले लगाने के लिए बढ़ी। बादशाह ने रोकना चाहा, मगर देर हो चुकी थी।
जैसे ही इसने बेटी को छुआ, वो भी सोने का मुजस्समा बन गई। बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने क्या कर दिया? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरा सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। फकीर की वापसी। अचानक वही फकीर सामने आया। क्या अब भी तुम्हें सोना चाहिए? बादशाह रोते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को वापस कर दो। फकीर ने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देती है। अगर तुम वाकई पछता रहे हो तो इस दरख्त के जादू को खत्म किया जा सकता है। बादशाह ने फौरन कहा, मैं हर शर्त मानूंगा। फकीर ने इसे एक चश्मे का पानी दिया। इसे हर इस चीज पर छिड़को जो सोने की बन गई है। बादशाह ने ऐसा ही किया और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वापस मामूल पर आ गया, इसकी बेटी भी। इस दिन के बाद बादशाह बदल गया। इसने टैक्स कम कर दिए, गरीबों की मदद शुरू की और सादगी इख्तियार कर ली। और यूं ज़रसत्तान एक बार फिर खुशहाल हो गया और बादशाह ने सीख लिया कि असल दौलत सोना नहीं, बल्कि मोहब्बत, सुकून और इंसानियत है।